हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 6। निषद ए बॉय ऑफ 7। निषद एक लड़का है जिसे सब लोग 7 कहते हैं। 7 इसलिए कहते हैं क्योंकि म्यूजिकल स्केल पे 7th नोट, उसके नाम का मतलब होता है म्यूजिकल स्केल का 7th नोट, इसलिए सब उसे 7 कहते हैं। एंड हिज 10 और उसकी 10 साल की बहन माया, वो दोनों मिस्टर नाथ के बारे में जानना चाहते थे। एक दिन क्या होता है, वो दोनों मार्बल्स खेल रहे थे और उनका मार्बल का एक जो रोल होता है वो मिस्टर नाथ के रूम में चला गया। अब निषद को ये चांस मिल गया कि वो देखे इच ही एक क्रुक। वो जानना चाहता था कि वो क्या एक चोर है, जो क्या वो एक क्रिमिनल है जो भाग रहा है। वाई इज हिज फेस बैडली स्कैर्ड, क्यों उसका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। वाई हैज ही नो फ्रेंड्स, क्यों उसके पास एक भी दोस्त नहीं है। निषद मदर ए डॉक्टर नोस मिस्टर नाथ एज ए पेशेंट। निषद की जो मदर है वो एक डॉक्टर है, वो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट की तौर पे मानती है। हुई इज वेरी पोलाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं। Expert detectives. As we walked back toward the clinic, 7 said, जब हम अपनी क्लिनिक की तरफ जाते हैं तब 7 कहता है, he does not look anything like a monster. 7 ने बताया, यानी कि निषद गया था उनके रूम में, तो जब क्लिनिक की तरफ जा रहा था तो वो बताने लगा कि उसे कोई भी ऐसा मॉन्स्टर जैसा नहीं दिखा। मॉन्स्टर मानी के राक्षस। माया, बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज। माया, क्या तुमने देखा कि वो कितना पतला है। मे बी ही इज पुअर, ही इज वेरी पुअर, शायद से वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और वो खाने का अफोर्ड नहीं कर सकता। ही कांट बी पुअर इफ़ ही इज क्रूक ऑन द रन, वो एक पुअर नहीं हो सकता, वो एक गरीब नहीं हो सकता अगर वो चोर है जो कि भाग रहा है। आई टोल्ड हिम ही इज प्रोबेबली गॉट मिलियंस ऑफ रुपीज़, उसके पास मिलियंस ऑफ रुपीस होंगे जो उसने अपने रूम में कहीं छुपाए होंगे। स्टैश्ड अवे मतलब हाइडन अवे। डू यू रियली थिंक ही इज क्रिमिनल, क्या तुम सही में सोचते हैं कि वो क्रिमिनल है। तो माया, ही डज नॉट लुक लाइक वन, वो ऐसा क्रिमिनल जैसा तो लगता नहीं है। निषद लुक डाउटफुल, निषद को ऐसा डाउट हुआ। ऑफ कोर्स ही इज वन। 7 आई सेड एंड ही सर्टेनली इजंट स्टार्विंग। 7 मैंने कहा, लेकिन वो सर्टेनली ही इजंट स्टार्विंग। मिस्टर मेहता told us that Ramesh bring his meal up from the restaurant downstairs. तो 7 कहता है, मतलब जो उसने कहा, तो 7 कहने से पहले थोड़ी देर तक उसे देखता है, फिर वो कहता है कि मुझे बात पता चली कि जो मिस्टर मेहता है वो कहते हैं कि जो रमेश है वो उनके घर पे खाना लेके आते हैं अपने रेस्टोरेंट में से। बट माया, मिस्टर मेहता टोल्ड अस ही डज नॉट वर्क एनीवेयर। तो फिर यहाँ पे निषद कहता है, परंतु माया, मिस्टर मेहता तो हमें कहते हैं कि वो कहीं पे भी काम नहीं करते। अब वो मतलब कौन, मिस्टर नाथ। हाउ कैन बी पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि वो फूड के लिए मनी पे कर सके, ऐसा निषद कहता है। एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम्ड, ही मस्ट हैव लॉट ऑफ मनी। तो अब माया बोलती है, एग्जैक्टली यही तो मैं कहना चाहती थी कि उसके पास बहुत सारे मनी है जो उसने कहीं छिपाए हुए हैं। मे बी इन द ट्रंक इन द रूम, शायद से वो रूम के ट्रंक में। इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ऐसा हो सकता है कि वो जो ट्रंक है उसमें पूरे के पूरे सिल्वर और गोल्ड से भरे हुए हैं एंड ज्वेल से। अब मिस्टर नाथ निषद बोलता है कि क्या रूबीज भी। तो आई नो आई एम राइट स्टूपिड, मुझे पता है कि मैं राइट हूँ स्टूपिड। आई टोल्ड हिम, ऐसा किसने बोला, ऐसे माया ने निषद को बोला। बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कैर, क्या आपने 7 आपने देखा उसके फेस पे स्कैर्स। आई कुड नॉट इट वॉच टू डार्क, वो ज़्यादा डार्क नहीं थे। बट आई बीट ही गोट देम ड्यूरिंग ए शूट आउट विद द पुलिस ऑफ और समथिंग, पर मुझे पता है कि अगर जो वो इसके लिए ऐसा हुआ क्योंकि उनको जब पुलिस ने उनके ऊपर शूट किया होगा या और कुछ हुआ होगा, तो उससे उनके चेहरे पे स्कैर्स पड़ गए होंगे जो बहुत ही ज़्यादा डार्क तो नहीं है। मम्मी टोल्ड अस
क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। मम्मी ने हमें कहा है कि उनके जो स्कार्स है वो जल चुके हैं। निषद सेड फिमली, ऐसा निषद बोलता है। परहैप्स द पुलिस हैड टू सेट हिज हाउस ऑन फायर टू फोर्स हिम आउट। अब ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस ने उनके घर को फायर में ला दिया हो, इस वजह से उनका फेस जल गया हो। आई सजेस्ट दिस, ऐसा सजेस्ट किया। सेवन लुक्ड आंसर। अब सेवन को ऐसा, मतलब सेवन को ये स्वेरली ऐसे उनको लगा नहीं, उनको लग रहा है कि ये कुछ भी कह रहे हैं। ऑन द मंडे फॉलोइंग मामास बर्थडे, मंडे में जो मामा के बर्थडे में सेवन वेंट अलोन, सेवन अकेला ही जाता है। विथ हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव, कहाँ जाता है? अपने उसकी मम्मी की क्लिनिक गिरगांव। एस आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विथ ए स्कूल फ्रेंड, और जो अब आई मतलब माया, तो उस वक्त माया क्या कर रही थी? माया अपने फ्रेंड के साथ इवनिंग में बातें कर रही थी। व्हेन दे रिटर्न, जब निषद आता है, निषद ने बताया ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट एनॉयड दैट आई हैड नॉट बीन देयर। तो यहाँ पे उसने मिस्टर नाथ के बारे में बताया। सेवन ने कहा सेवन हैड बीन क्वाइट अपसेट अबाउट मिस्टर नाथ, सेवन जो है वो थोड़ा अपसेट है क्योंकि मिस्टर नाथ के बारे में, क्योंकि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत बीमार है। अपरेंस एंड वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग। He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath. उसने कहा कि उसने मिस्टर नाथ के रूम में नॉक किया इवनिंग में, एंड सेड, और कहा, ओपन द डोर को जल्दी से खोलो। मिस्टर नाथ को उसने ऐसा कहा। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क, अब वो मैन ने डोर ओपन किया और कहा, लॉस्ट अनोदर मार्बल। अब मैन ने कहा कि क्या आपका दूसरा मार्बल भी खो गया है? यानी कि उसे याद था कि ये जो निषद है वो लड़का है जिसका मार्बल खो गया था, तब वो आया था। ही हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज्ड माई ब्रदर, उसने जो कौन था? मिस्टर नाथ ने अपने उसके भाई को यानी निषद को रिकॉग्नाइज कर लिया। नो सेड मिस्टर नाथ, निषाद ने बोला कि नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन, उसने मैन का हैंड अपने हाथ में लिया, एंड थ्रस्ट ए बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट, और उसमें एक चॉकलेट हाथ में उनके पकड़ा दी। डिड यू गेट द चांस टू पीक इनटू द ट्रंक सेवन, आई आस्क्ड। तो अब माया कहती है कि आपको उनके ट्रंक में देखने का चांस मिला? निषद लुक डिसअपॉइंट, अब निषद के मुंह पे डिसअपॉइंट छा गया, यानी कि वो नहीं देख पाए। ही डिड नॉट इवन आस्क मी इन, ही सेड, उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, और फिर थोड़ी देर बाद वो कहता है, देन ही स्माइल, बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग, लेकिन मैंने उनके बारे में एक और चीज़ पता की है। माया आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट, माया मैं नीचे गया रेस्टोरेंट में, वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम, जहाँ पे रमेश काम करता है और मैंने उससे बातें की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, अब ऐसा कौन कहता है? माया कहती है, गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव। आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक, मैंने उसके पीछे थपथपाते हुए कहा। आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली, मैं ऐसा होप करती हूँ कि तुमने उनसे क्वेश्चन प्रॉपरली किया। सेवन लुक्ड प्लीज्ड, रमेश टोल्ड मी दैट ही टेक 2 मील फॉर मिस्टर नाथ, रमेश ने कहा कि वो 2 मील लेता है मिस्टर नाथ के लिए, एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, हर मॉर्निंग और इवनिंग में, एंड 2 कप ऑफ टी, और 2 कप टी के, 1 इन द मॉर्निंग, एक मॉर्निंग में एंड एक आफ्टरनून में। रमेश सेज ही इज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट ही ईट, वो हर वक्त पर्टिकुलर नहीं रहता, यानी कि वो जो खाता है वो एक ही चीज़ नहीं खाता, वो अलग अलग चीज़ खाता है। इट्स ऑलवेज द सेम फूड, 2 चपाती, वो सिर्फ एक ही चीज़ खाता है। क्या? 2 चपाती और कुछ दाल और कुछ वेजिटेबल। मिस्टर नाथ टीस कैश एंड टिप वेल, मिस्टर नाथ जो है वो कैश देता है, पैसा जो है वो कैश में देता है, और उनको टिप्स भी अच्छी देता है। सेवन एडेड ऑलमोस्ट एवरी संडे, और वो क्या है यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे रोज़ हर संडे वो खाना देने जाता है। ही कैरीज 2 लंचेस, 2 लंचेस वो लेके जाता है मिस्टर नाथ के रूम में, एंड द सेम मैन ही विथ हिम ईच टाइम, एक ही खाना उसके यहाँ पे वो 2 बार लेके जाता है। He is tall, fair, stout and wears spectacles. रमेश सेज हिच विजिटर, अब यहाँ पे है कि उनके घर में हर संडे पे सुबह शाम कोई आता है जिसके पास वो बहुत ज़्यादा लंबा है, फेयर है, स्टाउट है, और वो चश्मे पहन के आता है। रमेश कहता है हिच विजिटर टॉक्स ए लॉट, जो उसका जो विजिटर है वो बहुत ही बातें करता है उससे, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, और मिस्टर लाइक जो बहुत ही कम बात करते हैं उससे।
Well done, Nisad, I told him now that we have made some progress with our inquiries. अब माया बोलती है कि अच्छा है, तुमने अच्छा काम किया। अब हमने थोड़ी प्रोग्रेस ली है हम अपनी इंक्वायरीज में। we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. अब हमें एक सॉर्ट आउट बनाना चाहिए एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स के जैसे कि हम उसे पकड़ पाएँ. हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइन. हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज ए क्रूक. अब 7 बोलता है कि कैसे तुम सोच सकते हो कि वो एक क्रूक है, कि क्रिमिनल है. ही लुक सो ऑर्डिनरी, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी रखता है. क्रिमिनल कैन लुक क्वाइट ऑर्डिनरी. तो अब माया बोलती है कि क्रिमिनल जो होते हैं वो कुछ ऑर्डिनरी जैसे लगते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होते हैं. आई रिटोर्टेड, डिड यू सी द पिक्चर ऑफ द हैदराबादी. क्या आपने पिक्चर देखा हैदराबादी का जिसने अपना घर तुड़वाया था इन द पेपर यस्टरडे, कल के पेपर में. ही लुक लाइक एंड वो एक स्ट्रीट के जैसा ऑर्डिनरी मैन ही लग रहा था. निशद लुक डाउटफुली. अब निशद उसकी तरफ डाउटफुली देखता है. द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे. अब उसके अगले दिन जो क्या हुई, बारिश हो गई. डार्क क्लाउड अकम्पेन्ड बाय अ ब्लिंकिंग फ्लैशेस ऑफ लाइटिंग एंड रोलिंग रोल्स ऑफ थंडर. तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी. विथ ऑल देयर फरी, बहुत ज़्यादा लाइट थी बाहर की बिजली के कड़कने की वजह से. फ्लोडिंग द स्ट्रीट पे बहुत ही ज़्यादा पानी भर चुका था. हैवी डाउनपोर, बहुत ज़्यादा पानी था. स्कूल वॉच टू हैव रीओपन. जो स्कूल था वो जो खुलने वाला था समर हॉलीडेज के बाद, बट वो भी ट्रैफिक की वजह से बंद हो गया. आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम यूजफुली. अब यहाँ पे उन्होंने सोचा कि अब वो अपना टाइम यूजफुली स्पेंड करेंगे. आई सेट एट माई डेस्क इन आवर बेडरूम. मैं मेरे बेडरूम के डेस्क के ऊपर बैठी. विद ए सीट, एक पेपर के सीट को लेने के बाद. बिफोर मी. अब यहाँ पे कंप्रोहेंशन चेक, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपको खुद से करने हैं. और यहाँ पे पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.